भुगतने के लिए तैयार हूं विशाखा। जो तुम कहोगी मैं करूंगा। रोनी की मजबूरी। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में भाई दिन ब दिन विशाखा रोनी को ब्लैकमेल करती जा रही है और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए तो कैसे। भाई उसने तो रोनी के सामने ऐलान कर दिया है कि वो विक्रांत के सामने सारा का सारा सच लेकर आएगी। ऐसे में रोनी उसे ये करने से मना कर रहा है। साथ ही साथ वो तो विशाखा को मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार है। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। ऐसे घेर के क्यों खड़े हुए तुम लोग मुझे? कुछ भी हो जाए लेकिन मैं विक्रांत को सच बताकर रहूंगी। एक बार बुआ जी प्लीज रोनी सर की बात तो सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। क्या सुनूं मैं? अब सुनने सुनाने के लिए बचा ही क्या है? ये आदमी मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर चुका है। और क्या करोगे तुम? विशाखा मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। बस थोड़े दिनों की मोहलत दे दो मुझे। क्यों भरोसा करूं मैं तुम पे? हाँ, क्या पता कल को विक्रांत के सामने जाके कोई नया झूठ बोल दोगे तुम। नहीं विशाखा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो तुम्हें जो भी सजा देनी है ना मुझे दे दो, लेकिन नीतू को माफ कर दो। विक्रांत और नीतू को अलग मत करना। मेरी नीतू मर जाएगी वो। विशाखा देखो, तुम्हें जो भी सजा देनी है ना मुझे दो। मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। देखो नीतू से तुम्हारे पति का एक्सीडेंट गलती से हुआ था। अरे जानबूझ के एक्सीडेंट कौन करता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं उसकी सजा मुझे दे दो। मैं भुगतने के लिए तैयार हूं विशाखा। जो तुम कहोगी मैं करूंगा। एक मिनट बात सुन लो। लेकिन ये काफी नहीं है। अगर तुम्हें विक्रांत को बताने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी होगी। हाँ, क्या कह रही हैं आप ये? बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे इस आदमी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। इसलिए अभी के अभी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी होगी। मंजूर है? मंजूर है। आप क्या कह रहे हैं? एक बात तो सुन। मन्नत, एक मिनट। विशाखा जी जैसा चाहेंगी वैसा होगा। बेसिकली विशाखा हमारी लाइफ में वो ग्रह बन के आई है जिस ग्रह से सब बचना चाहते हैं, और उन्होंने अब ऐसी गुगली फेंक दी मेरे सामने। मतलब रोनी गिड़गिड़ाता है, वो कहता है कि प्लीज़ नीतू को माफ़ कर दो, विक्रांत को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विशाखा ऐसी कोई बात बोलेगी, लेकिन वो बोल देती है कि भाई पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। और इस सिचुएशन में जैसा कि आप देख सकते हैं रोनी इतना ज़्यादा मतलब परेशान है, इतना डेस्परेट है इस सिचुएशन को बचाने के लिए कि वो कहता है कि ठीक है यार मेरी प्रॉपर्टी ले लो। और इसके अगले सीन में वो मन्नत जब पूछती है कि आपने प्रॉपर्टी उनके नाम करने के लिए आप क्यों राज़ी हो गए, तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरी असली जायदाद, मेरी असली दौलत तो विक्रांत और नीतू ही है, तो उनके लिए मुझे अगर ये प्रॉपर्टी भी देनी पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है। तो बेसिकली ऐसा सिचुएशन है कि रोनी फंस चुका है, हर एंगल से फंस चुका है। नीतू को भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। विक्रांत को थोड़ी बहुत भनक लगने लगी है कि कुछ तो पकड़ा है, बिकॉज़ जब भी वो हमारे पास बात करने आता है हम चुप हो जाते हैं। तो आई थिंक ये पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए रोनी मानता है कि चलो ठीक है प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। भाई ये सब देखकर मन्नत रोनी को प्रॉपर्टी विशाखा के नाम करने से मना कर रही है, लेकिन रोनी अब अपने परिवार को और मुसीबत में नहीं देखना चाहता। आप प्लीज ऐसा मत करिए, सब कुछ विशाखा जी के नाम मत करिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो विशाखा जी विक्रांत सर से ज्यादा उन्हें पैसा चाहिए। वो तो लालच में अंधी है, पर आप प्लीज ऐसा मत करिए। ये मैं सिर्फ नीतू और विक्रांत के लिए कर रहा हूँ मन्नत, क्योंकि ना तो मैं नीतू को सजा पाते देख सकता हूँ और ना ही अपने बेटे की नफरत सह सकता। और सही मायने में मेरी असली दौलत तो वो दोनों ही है। मैं जानती हूँ आप नीतू में विक्रांत सर से बहुत प्यार करते हैं। मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रही थी, मैं विशाखा जी की नीयत की बात कर रही थी। उनकी नीयत में खोट है, और उसी खोट को तो मैं समझ नहीं पाया था, या ये कहूं कि मैं खुदगर्ज हो गया था, क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने
मुझसे वादा किया था कि वो पैसे लेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे और अमन को वापस लेने कभी नहीं आएंगे। मन्नत को सच पता है। इनफैक्ट इस सीन में मन्नत को इस बात की भी सच्चाई का पता लग जाता है कि विशाखा जो है वो बहुत ही लालची औरत है, और अगले सीन में उसे ये पता चलता है कि ये बेसिकली मेरी और विशाखा की डील हुई थी सालों पहले, जहाँ पे बाकायदा पैसे देकर मैंने वो बच्चा लिया था, जो कि मतलब मॉरली तो करेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी डील थी कि वो बच्चा नहीं चाहते थे और मुझे अपनी वाइफ के लिए वो बच्चा लेना था किसी भी हाल में, तो मैं वो पैसे देकर बच्चा लेता हूँ। तो इस बात की सच्चाई का भी अब मन्नत को एहसास हो जाता है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट जोरदार।